तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो बेंगलोर शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी की जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर फ्लिपकार्ट जो ई कॉमर्स कंपनी का बादशाह मानी जाती है ना, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो भी वहीं पर ही है। और बहुत सारी जो दूसरे स्टार्टअप्स है, दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनियाँ हैं, उसका वहाँ पर हेडक्वार्टर है और वहाँ से वो ऑपरेट करती है। और अमेरिका की बहुत सारी कंपनियाँ भी वहाँ पर जाती है और वहाँ पर इन्वेस्ट करती है। तो भारत की IT इंडस्ट्री के लिए जो बेंगलोर शहर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर हो जाता है। लेकिन अभी जो बेंगलोर शहर है वो यहाँ पर इस समय वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है, और यहाँ पर काफ़ी लंबा समय हो गया वाटर क्राइसिस से जूझते हुए। और इसी चीज़ को देखते हुए सरकार ने यहाँ पर फालतू में अगर पानी इस्तेमाल किया तो उसके ऊपर फ़ाइन लगाने का भी योजना बना दी है कि भाई अगर आपने यहाँ पर पीने के पानी का इस्तेमाल बाइक धोने में किया, घर धोने में किया, फ्लोर व्लोर साफ़ करने के लिए किया, तो आपके ऊपर मैक्सिमम 5,000 तक का जुर्माना लग सकता है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए सरकार ये सब कर रही है। और इसके अलावा यहाँ पर सरकार बहुत सारे ऐसे आदेश दे रही है जिसकी वजह से पानी की जो समस्या है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि यहाँ पर सरकार ने अभी आदेश दिया था कि यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो ड्राई लेक्स है उसमें यहाँ पर ट्रीटेड वाटर जाए। अब देखिए यहाँ पर अगर कहीं पर भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है तो वो सारा का सारा जाता है सीवेज में। तो सीवेज का जो पानी होता है वो यहाँ पर ट्रीट वीट करके ऐसे ही बस जो है गड्ढे में फेंक दिया जाता है, नहीं। लेकिन अब यहाँ पर उसको ट्रीट करके यहाँ पर लेक में डाला जाएगा, और जो लेक का जो पानी होगा वो जाएगा यहाँ पर भूमिगत जल स्रोत में, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर का जो सिस्टम है उसमें यहाँ पर वापस से रिचार्ज कर दिया जाएगा और फिर वो इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। तो सरकार यहाँ पर काफ़ी सारे काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो बेंगलोर शहर है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशानी से जूझ रहा है, और उसकी जो पहचान है ना IT इंडस्ट्री की वजह से, तो उसकी पहचान भी यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि देखा जाए तो इतनी ज़्यादा समस्या आ गई है जिसकी वजह से वहाँ पर जो टेकी है, जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जो इस तरह की चीज़ों में काम करते हैं, IT इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो यहाँ पर बेंगलोर शहर को छोड़कर जा रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ पर रियल इस्टेट की जो प्राइस है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन की रही है। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट है रियल इस्टेट का वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन होने वाला है। और इसके अलावा जो सब्जियाँ हैं वो यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा रेट पर बिक रही है। सब्जियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा आफत आ रही है। तो ये चीज़ें जो चीज़ें चल रही है वो सारी कहीं ना कहीं पर जो पानी की समस्या है उसी से रिलेटेड है कि भाई यहाँ पर अगर पानी नहीं होगा तो जो टेकी है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलें में आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो शहर छोड़ रहे हैं। सब्जियां महंगी हो रही है, आम लोग भी यहाँ पर शहर छोड़ रहे हैं। रियल इस्टेट डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। लोग बाग यहाँ पर जो है रहने के लिए घर वर नहीं खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रियल इस्टेट का जो समस्या है वो और ज़्यादा बड़ी होने वाली है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि समस्या क्या आ रही है बेंगलोर शहर में, और किस तरह से जो बेंगलोर शहर है वो पानी की समस्या से यहाँ पर जूझ रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई सब्जियों के दाम में आखिर ऐसा क्या हो गया। तो सब्जियां के जो दाम है वो यहाँ पर डबल हो गए हैं। हालांकि देखा जाए तो होलसेल मार्केट है वो वहाँ पर जो है सिर्फ मार्जिनल हाइक ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो रिटेल मार्केट है वहाँ पर जो रेट है, प्राइस है, वो यहाँ पर डबल हो गए हैं। और इसके पीछे वजह ये है कि जो बेंगलोर शहर में जो सब्जियाँ फल वगैरह जो सप्लाई किए जाते हैं वो आसपास के ज़िलों से किया जाता है। जैसे चिकबल्लापुर, कोलार, इस तरह के जो ज़िले हैं वो यहाँ से जो है सब्जियाँ सप्लाई करते हैं बेंगलोर को। लेकिन यहाँ पर जो ज़िले हैं ये उनमें भी जो ग्राउंड वाटर है उसकी में समस्या आ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो उनका जो इरिगेशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठप हो रहा है। और गर्मी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फल फ्रूट है उनके ख़राब होने के जो मसला है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर जो फल और फ्रूट्स होते हैं, फल सब्जियां होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाईली पेरिशेबल होती है, यानी कि यहाँ पर एक बार काट दिया तो उसके बाद यहाँ पर वो सड़ने का जो खतरा होता है ना वो ज़्यादा होता है। सर्दियों में तो इतना नहीं होता, लेकिन गर्मी में ये खतरा जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। और अभी इस समय हो रही है तगड़ी गर्मी बेंगलोर में, जिसकी वजह से ये जो फल और जो सब्जियां हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत में आ गई है कि भाई यहाँ पर ये ख़राब ना हो जाए, जिसकी वजह से वो उतने ज़्यादा काट भी नहीं रहे हैं और यहाँ पर लिमिटेड नंबर में सप्लाई कर रहे हैं ताकि यहाँ पर जो उनकी सब्जियाँ हैं वो यहाँ पर ढंग से रहें। लेकिन यहाँ पर अगर इरिगेशन नहीं हुआ ना तो ये जो सब्जियां लगा रखी है वो यहाँ पर सूख जाएगी, उतना ज़्यादा लीड यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, जिसकी वजह से वहाँ पर और ज़्यादा समस्या आएगी। तो 2 महीने का और समय है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो 2 महीने हैं वो यहाँ पर बेंगलोर शहर के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों भरे रहेंगे कि भाई यहाँ पर जो बेंगलोर शहर है वहाँ पर सब्जियाँ जो है और ज़्यादा महंगी हो जाएगी। और इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर रियल इस्टेट यहाँ पर बनाने के बारे में जो है ना दोबारा सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमें बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर अगर कोई रियल इस्टेट बनाया जाता है तो वहाँ पर बिजली, सड़क,
और सबसे इम्पॉर्टेंट पानी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर बेंगलोर में आ गई है समस्या सबसे ज़्यादा पानी की। तो बिजली तो है, सड़क भी है, लेकिन यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत आ गई है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है वो ये देख रहे हैं कि क्या हम यहाँ पर जो पैसा लगाने वाले हैं वो यहाँ पर हमें रिटर्न में मिल पाएगा या नहीं, या फिर जो हम यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, वो बिक पाएंगे या नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर हेसिटेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों को ख़रीदने में। तो जो इन्वेस्टर्स है वो भी यहाँ पर हेसिटेट करेंगे, भाई हम यहाँ पर पैसा लगा देंगे तो हमारा पैसा डूब ना जाए। तो इन्वेस्टर्स की समस्या ये है। लेकिन यहाँ पर जो रेंटल्स है बेंगलोर में वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया है। लगभग 15 से लेकर 20% तक का जो रेंटल है वो यहाँ पर गिर गए हैं। क्योंकि देखा जाए तो पानी की जो समस्या है उसकी वजह से जो लोग हैं वो अपने नेटिव प्लेस जा रहे हैं। बेंगलोर जो शहर है वो यहाँ पर नेटिव लोग तो वहाँ पर बहुत कमी होंगे, बाहर से जो आए होंगे या दूसरे शहरों से जो आए होंगे वो यहाँ पर ज़्यादा होंगे, क्योंकि वहाँ पर IT इंडस्ट्री है। तो IT इंडस्ट्री के लिए वहाँ पर दूसरे शहरों से, दूसरी जगह से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। तो उनको यहाँ पर प्रॉपर्ली रहने के लिए एक रेंटल प्लेस चाहिए होता है। तो वहाँ पर जो रेंटल प्राइस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थे। लेकिन यहाँ पर ये जो पानी की जो समस्या आई है उसकी वजह से जो रेंटल प्राइस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है। हालांकि देखा जाए तो कोविड के ज़माने में भी यहाँ पर रेंटल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, क्योंकि यहाँ पर जो लोग रह रहे थे वो यहाँ पर अपने नेटिव प्लेस चले गए थे, अपने गाँव में, अपने शहर में वापस चले गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पर जो प्लेसेस थी वो यहाँ पर खाली हो गई थी और इसकी वजह से रेंटल प्राइस वहाँ पर गिर गया था। तो उसके बाद जब यहाँ पर कोविड ख़त्म हुआ तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट हो गया और काफ़ी ज़्यादा हो गया था रेंटल। लेकिन फिर से यहाँ पर जो रेंटल प्राइस है वो यहाँ पर गिर गया है पानी की समस्या की वजह से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो बेंगलोर की जो पानी की जो इतनी बड़ी समस्या आ रही है उसके पीछे क्या क्या कारण है। तो देखिए, इसके मोटे मोटे मैं 3 कारण बताऊंगा। 3 कारण ही यहाँ पर जो है सबसे बड़े हैं जिसकी वजह से बेंगलोर में यहाँ पर प्रॉब्लम ऐसी आई है। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो ये है कि जो बेंगलोर पूरा जो शहर है उसकी पानी की जो ज़रूरत है उसका 70% आता है कावेरी नदी से। अब देखिए, यहाँ पर पिछले साल हुई थी बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल, जिसकी वजह से जो डैम वगैरह थे, मेट्रो डैम और जो बाकी के जो दूसरे डैम है वहाँ पर वो सफिशेंट क्वांटिटी में पानी भर नहीं पाया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पानी की जो सप्लाई है वो यहाँ पर कम होती जा रही थी। और इसी वजह से जो तमिलनाडु है उससे भी यहाँ पर झगड़ा चल रहा था, मामला तो सुप्रीम कोर्ट में तक भी चला गया था। तो यहाँ पर जो कावेरी नदी है उसमें यहाँ पर इतनी अच्छी क्वांटिटी में पानी था ही नहीं, जिसकी वजह से जो बेंगलोर शहर है उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि पानी की कमी, बारिश की कमी, जिसकी वजह से जो बेंगलोर शहर है जिसको 70% पानी जो है कावेरी नदी से मिलने वाला था उसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा कटौती हो गई है। और दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गिर गया है, क्योंकि देखा जाए तो जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। भाई जो ज़रूरत है वो बाकी की जो 30% है वो ग्राउंड वाटर के ज़रिए की जाती थी, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है वो उसको रिचार्ज करने के लिए भी तो पानी चाहिए। लेकिन बारिश ना होने की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो यहाँ पर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा कि भाई जो बारिश का पानी जिसका इस्तेमाल करते थे उसका वो कम मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो दूसरे सोर्स थे उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो गए लोग कि भाई यहाँ पर अगर हमें पानी नदी से कम मिल रहा है तो हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर लेंगे, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आया तो ग्राउंड वाटर ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। और इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर था वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, बहुत सारी जगह पर सूख गया है, कहीं कहीं जगह पर चल रहा है, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं है। वहाँ पर पानी की जो क्वालिटी है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। और जो तीसरा कारण है जिसकी वजह से पानी की समस्या आ रही है तो वो है यहाँ पर रैपिड ग्रोथ हो रही है अर्बनाइजेशन में, यानी कि यहाँ पर जो शहर है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। आप ये मैप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले 1973 में कितनी ज़्यादा ग्रीनरी थी, और जो रेड कलर देख रहे हैं ना उस पिक्चर में वो यहाँ पर ये दर्शाता है कि वहाँ पर बिल्डिंग है। लेकिन अब धीरे धीरे अगर साल बढ़ाते जाओगे तो आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन एरिया है वो यहाँ पर लगातार कम होता जा रहा है और जो रेड एरिया है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज की डेट में वहाँ पर आपको पूरा जो शहर है वो रेड दिखाई देगा, ग्रीनरी वहाँ पर दिखाई देगी नहीं। अब देखिए, वहाँ पर अगर ग्रीनरी नहीं दिखाई देगी तो वहाँ पर पानी की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई। और इसके अलावा जो शहर जो बन रहे हैं तो कंक्रीट का जंगल ही है वो, जिसके ऊपर अगर बारिश पड़ेगी भी ना तो बारिश जो है वो ग्राउंड वाटर में जा नहीं पाएगी, बारिश का पानी ग्राउंड वाटर में जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तो पूरा सड़कें बनी हुई हैं, घर बने हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कच्ची ज़मीन नहीं बची। कच्ची ज़मीन अगर होती तो वहाँ पर पानी जो है ग्राउंड वाटर में चला जाता, लेकिन वो कच्ची ज़मीन अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज ही नहीं हो पाया। और ये जो पानी की जो स्कार्सिटी हो रही है ना बेंगलोर में, इसकी वजह से यहाँ पर जो बेंगलोर की जो पहचान मानी जाती है IT इंडस्ट्री, उसके ऊपर यह कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि देखा जाए तो बेंगलोर जाना जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से कि भाई यहाँ पर IT इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा पेरिश करती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में है। तो यहाँ पर जो है पानी की समस्या आ गई है, तो जो वहाँ की जो IT इंडस्ट्री है वो भी कहीं ना कहीं ये सोच रही होगी कि क्यों ना हम यहाँ पर से मूव कर ले और अपना जो हेडक्वार्टर है दूसरी जगह पर पहुँचा दे, ताकि यहाँ पर ये बिजली की समस्या
समस्या, रोड की समस्या, जो ट्रैफिक जाम बेंगलोर में तो पता ही है ना कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है, तो ट्रैफिक की समस्या और इसके अलावा जो पानी की समस्या उससे बचा जा सके, ताकि हम यहाँ पर अपनी सस्टेनेबल ग्रोथ कर सके। तो जो आईटी इंडस्ट्री है बेंगलोर के लिए यहाँ पर खतरा बन गया है कि भाई बेंगलोर शहर की जो पहचान होती थी, अब वही पहचान यहाँ पर उससे छीन जा रही है, क्योंकि उसकी जो पीछे की जो समस्या है वो है वहाँ की वाटर स्कार्सिटी। अब देखिए सरकार तो कह रही है कि भाई यहाँ पर जो है सिर्फ 20% यहाँ पर पानी की कमी है, लेकिन हकीकत में तो यही है कि सरकार जो है अपनी जो दिक्कतें हैं, जो नाकामियाँ हैं, उसको यहाँ पर छुपाने के लिए इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो देती रहती है और इधर उधर का डाटा देती रहती है। लेकिन हकीकत में ये है कि वहाँ पर अगर स्वतंत्र जो मीडिया है उसकी तरफ से बात की जाए तो वहाँ पर 50% से भी ज़्यादा की पानी की कमी है, जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल है और बहुत ही ज़्यादा कमी है ये। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से यहाँ पर जो बेंगलोर है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है कि वहाँ पर सब्जी के दाम में कमी हो रही है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी किस तरह से बेंगलोर में यहाँ पर पानी की समस्या होने की वजह से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जो रियल इस्टेट है वो यहाँ पर ठप पड़ा है और जो रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पर जो है रिकन्सिडर कर रहे हैं और यहाँ पर जो है अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर देखभाल के खर्चा कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर रेंटल गिर गया है और इसके अलावा जो आईटी इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पर चौपट होने की कगार पर पहुँचने वाली है। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।